ओके, चलें जी। तो लास्ट टाइम हमने जो चीज़ें पढ़ी थी वो ये सारी हैं। मींस के इसमें हमने जो डेटा स्ट्रक्चर होता है ना, मींस के जैसे मैंने कहा था जो पाइथन में जो एरे के फंक्शंस होते हैं ना, हमने वो पढ़ा था। क्योंकि पाइथन में एरे नहीं होता पर उसके फंक्शंस को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। वो किस फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है हमने देखा था। वो लिस्ट की फॉर्म में था, टम्पल की फॉर्म में था, सेट की फॉर्म में था और डिक्शनरी की फॉर्म में था। ये सारी चीज़ें हमने इसमें देख ली थी। इसके अलावा हमने इनको प्रैक्टिकली भी यूज़ किया था कि कहाँ पे यूज़ होगा, और इनकी ईच एंड एवरीथिंग जो भी इनमें डिटेल थी वो हमने सारी इनमें यहाँ पे मैंने आपको डिस्क्राइब करके बताई थी। तो आज की क्लास में हम लूप को पढ़ेंगे, फॉर लूप, क्योंकि हमने नहीं पढ़ा था तो उसको आज हम देख लेंगे थोड़ा सा। सही है। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे फंक्शन की तरफ, क्योंकि वाइल लूप हमने किया था। वाइल लूप इजी था, पर फॉर लूप के लिए हमें यहाँ पे लिस्ट, डिक्शनरी वगैरह मींस के एरे की एप्लीकेशंस को यूज़ करना हमारे लिए थोड़ा सा यहाँ पे बनता था। तो उसको भी देखते हुए हम ये चीज़ें करेंगे आज। तो सबसे पहले हमारा जो जो मेन जो होगा फोकस, वो होगा लूप के ऊपर, फॉर लूप के ऊपर। बेसिकली फॉर लूप क्या होता है उसको भी देखेंगे। जैसे कि आपका फॉर लूप जो होता है एक लूप है, एक लूप है जो यूज़ किया जाता है, इंटीग्रेट किया जाता है सीक्वेंस वाइज। मींस के उस चीज़ को चलाया जाता है, बार बार रिपीट किया जाता है, जिसमें कोड हमारा एग्जीक्यूट हो सके। और ये खास तौर पे किसके साथ काम करता है? ये खास तौर पे सेट के साथ काम करता है। जो सेट होता है उसके साथ ये खास तौर पे काम कर रहा था सेट्स में। इसके अलावा लिस्ट और टम्पल में भी काम करता है, ऐसे नहीं कि वहाँ में नहीं करता। स्ट्रिंग फॉर्म में काम करता है, सही है ना। तो वो हम एक एक चीज़ें देखेंगे, स्ट्रिंग में कैसे होता है, लिस्ट में कैसे होता है, सेट में कैसे होता है, टम्पल में कैसे होता है। वो सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम इसमें आज देखने की कोशिश करेंगे। पर बेसिक सी इसकी जो डेफिनेशन है वो यही है कि लूप कोई सा भी हो, द रिपीटेशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड लूप। आप इसको इतना सकते हैं कि इसको समझ सकते हैं। इसके अलावा इसका जो प्रोग्राम होगा क्या होगा वो भी हम इसमें देख लेते हैं। सबसे पहले इसका जो प्रोग्राम हम बनाने की कोशिश करेंगे, एक सिंपल सा प्रोग्राम बना लेते हैं जिससे पहले आपको पता चल जाए। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप और कुछ नहीं करें, आपने क्या फॉर लिखा और आपने कोई सा भी एक पर्टिकुलर वेरिएबल बना लिया यहाँ पर, सही है ना। कोई सा भी एक पर्टिकुलर वेरिएबल यहाँ बनाया। आपने यहाँ पे एक्स के नाम से बनाया, ओ के नाम से बनाया, ई के नाम से बनाया। लाजमी नहीं है कि किसी एक स्पेसिफिक नाम से बनाना है, दूसरे नाम से नहीं बनाना, नहीं। आप किसी भी नाम से बना सकते हैं। मैं यहाँ पे एक्स के नाम से बनाता हूँ क्योंकि खासतौर पे हम प्रोफेशनली जब सीखते हैं तो हम एक्स को यूज़ करते हैं। इसमें कोई भी ऐसी लॉजिक नहीं है, आप चाहो तो दूसरा भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा इन इन किस में करते हैं? इन हम किसी भी चीज़ में लिख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ, अपना नाम लिख लेता हूँ, हमने यहाँ पे लिखा रहमतुल्लाह, सही है ना। ये मेरा अपना नाम लिख लिया यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर कॉलन आ गई जो हमारा इंडेंट बनाएगा। उसके बाद हमने यहाँ पर इसको प्रिंट कर दिया। प्रिंट करने के में हम क्या प्रिंट करेंगे? हम प्रिंट करेंगे एक्स को, मीन्स कि हमारा एक्स प्रिंट हो। अब होगा ये कि जितनी भी इसकी ये जो जो आप एक एक लेटर देख रहे हो ना, इसका एक एक लेटर, जैसे कि आर है, ई है, एच है, एम है, टी है, यू है, जो भी आप एक लेटर देख रहे हो, जो कुछ भी जो भी आप एक लेटर देख रहे हो, वो सारा का सारा जो है ना वो एक रेंज बनता है। मिसाल के तौर के ऊपर इनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, इनकी रेंज बनाई जाएगी। मीन्स के एक्स को एक एक स्ट्रिंग की वैल्यू दी जाएगी। वो आर होगी एक, फिर उसके बाद ई हो जाएगी, फिर उसके बाद एच हो जाएगा, फिर उसके बाद एम हो जाएगा, फिर ए, फिर टी, फिर यू, फिर एल, फिर एल, फिर एच, फिर एच। ये इस तरीके से चीज़ें यहाँ पर आपके लिए मौजूद हो जाएंगी। इसको कंपाइल करके देखते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पर हमने इसको एग्जीक्यूट किया तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो आउटपुट हमारा आया है वो कुछ इस तरीके से आया है। ये देखें हमारा वो टी से स्टार्ट हुआ है। ये जो रहमतुल्लाह था यहाँ से देखें स्टार्ट नहीं हुआ, ये देखें टी से स्टार्ट हुआ है। ऐसा नहीं होना चाहिए था, इसको शुरुआत से स्टार्ट होना चाहिए था। फिलहाल कह रहे हैं इसका कोई इशू नहीं इतना। तो ये आपका यहाँ से टी से स्टार्ट हो गया। अगर मैं इसकी छोटी वैल्यू यहाँ पर दे दूँ, यहाँ पर ये मैं इतनी सी वैल्यू दे दूँ, दोबारा से मैं इसको एग्जीक्यूट करूँ तो ये देखिए आपका यहाँ से आ गया। तो यहाँ पे स्क्रीन शेयरिंग का इशू आ रहा है और कोई इशू नहीं है इसमें। तो आप कहोगे अगर मैं दोबारा से इसमें वो दे दूँ
रहमतुल्लाह, और दोबारा से मैं नीचे इसका कर लूँ तो अब देख सकते हैं आप रहमतुल्लाह पूरा यहाँ पर आ चुका है। वो स्क्रीन की वजह से आपको शो नहीं हो रहा था। मीन्स कि अब x की वैल्यू r भी है, x की वैल्यू e भी है, x की वैल्यू h भी है, x की वैल्यू आपकी m भी है। अब इसमें होगा ये कि अगरचे आप यहाँ पर जो भी एक एक वैल्यू दे रहे हैं, मिसाल के तौर के ऊपर हम इसमें एक लॉजिक ये भी लगा सकते हैं कि अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, मैं इसको प्लस कर दूं, प्लस करने के बाद मैं यहाँ पर क्या लिखूं, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ रोज लिख लेता हूँ यहाँ पर, सही ना। अगर मैं OSE लिखूंगा तो क्या होगा आउटपुट में हमारा, देखिए सबके साथ हमारा ये आ गया। अगरचे मैं दूसरी वैल्यू के साथ देता तो दूसरी मरतबा हमारा वो दूसरा आ जाता, फिर तीसरी मरतबा हमारा तीसरा आ जाता। मीन्स कि अभी मैंने 1 टाइम किया है तो इसी वजह से ये इतना आ रहा है। अगरचे मैं इसको रोक देता, मैं कहता नहीं आगे नहीं बढ़ो, यहीं पे रुक जाओ, तो वहां पे रुक जाता। तो हम इसमें एक स्पेल बना सकते हैं, R के साथ OSE लगा लिया, क्या आ गया, ई के साथ कुछ और लेटर लगाया तो क्या आ गया। तो इस तरीके से एक पर्टिकुलर फॉर्म के अंदर हम चीज़ों को यहाँ पर रख सकते हैं और देख सकते हैं कि भाई एक एक चीज़ के यहाँ पर क्या क्या चीज़ें आती जाएंगी, एक रेंज क्राइटेरिया बन जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारी चीज़ है एक्स, उसकी वैल्यू यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट की जा रही है फॉर की मदद से। आई होप कि ये आपको थोड़ा सा समझ में आ गया होगा। अगर बेटा इसमें कोई भी सवाल है रियली में तो आप मुझसे पूछ लें, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। इज एनी क्वेश्चन बेटा? नो सर। क्लियर है आपको? सबको क्लियर है बेटा? जो अभी लेट ज्वाइन हुए हैं, मालिक अब्दुल्ला और मोहम्मद हारिस, आप सबको क्लियर है बेटा? हेलो जी सर क्लियर है। चलें, सही है, बेटर, बेहतरीन बेहतरीन हो गया। चलें ओके, तो ये हमारा यहाँ तक हो गया। उसके बाद फिर हम इसकी एक नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे जिसमें हम देखेंगे कि भाई ये एक सेट में या लिस्ट में, मीन्स के किसी भी एक एरे के एप्लीकेशन में कैसे काम करता है हमारा फॉर लूप। तो बेसिकली ये होता है कि आपने क्या किया, यहाँ पर एक आपने यहाँ पे बना लिया, चलो आप यहाँ पर बना लें, किसकी बनाना चाहिए हमें, चलो फ्रूट्स की बना लेते हैं। यहाँ पर ये हमारे एक फ्रूट्स की बन रही है, जिसमें फ्रूट्स के अंदर हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा कि हम यहाँ पर एप्पल देंगे। एप्पल में हमारा क्या आएगा, एप्पल दे देते हैं। यहाँ फिर मैं इसमें कुछ और भी दे सकता हूँ, मेरी मर्जी है। जो भी आपका यहाँ पे नाम आपको आ रहा है या तो आप वो देख सकते हैं। यहाँ पर मैं यहाँ पे ऑरेंज दे देता हूँ। उसके अलावा मैं यहाँ पर कुछ और भी दे देता हूँ यहाँ पर कि और क्या आना चाहिए, और मैं यहाँ पर दे देता हूँ बनाना, सही है ना। तो ये आ जाएगा यहाँ पर, ये इस तरीके से। तो ये हम यहाँ पर दे सकते हैं। उसके बाद हम इसको लूप में कैसे चलाएंगे, वो क्या होगा हमारा फॉर कोई सा भी लेटर मैंने दोबारा से, चलो आपको कि सर एक सी पता नहीं क्यों लिख रहे हैं, मैं सी लिख लेता हूँ, सही है ना, सी लिख लेते हैं यहाँ पर, सी इन फ्रूट्स। अब बेटा होगा यहाँ पर क्या कि यहाँ पर ना आपके पास एक चीज आ जाएगी कि आप लोग जो कुछ भी आप लोग यहाँ पर मतलब कि बना रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ये जो हमारी है। तो अब सी की वैल्यू एक एप्पल रहेगी, दूसरी ऑरेंज रहेगी, उसके बाद फिर बनाना रहेगी। ये सी की वैल्यू रहेगी, हर मरतबा सी की वैल्यू आपकी यही रहेगी। मीन्स के आप जब भी उसको हम देते हैं तो वो एक रेंज के अंदर, वो रेंज में रहते हुए हमें वो बताता है कि भाई मेरी ये रेंज, यहाँ पर ये रेंज है, मेरी यहाँ पर ये रेंज है, और मेरी यहाँ पर ये रेंज है। तो इससे होता ये है कि हमें एक कैपेसिटी पता चल जाती है अपने लूप की कि हमारे लूप कहाँ तक जाएगा, फॉर लूप हमारा जो है। क्योंकि वाइल लूप में तो हम कंडीशन दे रहे थे, आपको याद होगा, सिंपल सी थी। वहाँ पर हम वेरिएबल बना रहे थे, उसको कंडीशन दे रहे थे, इसका इतना हो, इंक्रीमेंट लगा के हम उसको पूरा कर रहे थे। पर फॉर लूप के अंदर हम क्या कर रहे हैं, हम अपने जो एरे का एप्लीकेशन है या स्ट्रिंग है उसको यूज़ करते हुए हम क्या कर रहे हैं बेटा, उसको यूज़ करते हुए हम उसकी रेंज की मदद से हम लूप को चला रहे हैं, फॉर लूप को चला रहे हैं। अभी तो ऐसा बेसिक है। अगर जो कोई हम गेम का प्रोग्राम बनाए या कोई दूसरा प्रोग्राम बनाए तो उसमें हमें यहाँ पे चीज़ें अलग से नज़र आती है। तो मैं इसको कंपाइल करता हूँ दोबारा से, तो आप देख सकते हो हमारा क्या आ गया, ऑरेंज आ गया, एप्पल आ गया, और बनाना आ गया। ये ऑरेंज का जो स्पेस आपको नज़र आ रहा है बेटा, ये स्पेस आपको देखो यहाँ से, इसी वजह यहाँ से नज़र आ रहा है, ये
ये मैंने स्पेस दिया है तो इसी वजह से यहाँ पर ये आगे आ गया। तो वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम यहाँ पर केस सेंसिटिव यूज करते हैं या नहीं यूज करते, मीन्स के सिंटैक्स हमारा किस चीज को फॉलो कर रहा है। तो ये हमारा पूरा इसकी चीज के अंदर आ रहा होता है कि क्या है क्या नहीं है, इसके अंदर पूरा एक्स वाई जी हर चीज के लिए से यहाँ पर हमारी चीजें आ रही होती हैं। तो ये हमने किसके अंदर किया है बेटा, ये हमने लिस्ट के अंदर किया है। ये हमारा क्या है, ये हमारा लिस्ट था, और ये जो था ना हमारा ये वाला जो हमने किया था, सॉरी टू से ये वाला हमारा क्या था बेटा, ये वाला हमारा स्ट्रिंग था, सही है ना। ये स्ट्रिंग की फॉर्म में हमने लूप को चलाया था, और यहाँ पे हमने लिस्ट की फॉर्म में अपने लूप को एग्जीक्यूट किया है। इसी तरीके से आप बहुत सारी चीजें यूज कर सकते हो। आप चाहते हो कि सर अगरचे मैं यहाँ पे ब्रेक लगाना चाहती हूँ, यहाँ चाहता हूँ ब्रेक लगाना कि यहाँ पे ब्रेक लग जाए, तो हम इसमें ब्रेक लगा सकते हैं, सिंपल सा है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखो आपको देखो एक चीज समझनी है बेटा, यहाँ पर देखो मैं यहाँ पे एक गलती कर रहा हूँ, सही है ना। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इफ को, मैं यहाँ पे लिखूंगा इफ अगरचे एक्स, मीन्स की थोड़ा समझना, सही है बेटा। अगरचे एक्स की वैल्यू बराबर हो जाए ऑरेंज के, चलो जी ऑरेंज के दे देते हैं इसमें, इसके अंदर स्ट्रिंग के अंदर। तो देखें मैंने यहाँ पे ऑरेंज, मीन्स के यहाँ पे क्या होगा कि जैसे ही एक्स की वैल्यू ऑरेंज हो तो क्या चले, आई मेरी बात समझ में, जो एक्स है, सॉरी मैंने सी की वैल्यू यहाँ पे ऑरेंज हो तो क्या हो, सही है ना। हम यहाँ लगा रहे मीन्स के सी की वैल्यू पहले एप्पल आ रही है, फिर ऑरेंज आ रही है, फिर बनाना आ रही है। अगर ऑरेंज हो तो क्या हो जाए हम वो देखेंगे। यहाँ पर मैं इसको चाहूं तो यहाँ पे इसको ब्रेक लगा सकता हूं, मैं इसको ब्रेक का फंक्शन यूज कर सकता हूं जिसमें इसको ब्रेक वगैरह लग जाए। अभी देखो एरर आ रहा है, एरर क्यों आ रहा है, छोटी सी वजह से, देखो कितनी छोटी वजह है कि यहाँ पर मुझे एरर मिल रहा है। ये जो एरर जो है ये किस चीज को डिफाइन कर रहा है बेटा, ये कर रहा है इंडेंट एरर डिफाइन कर रहा है, जो इंडेंट का एरर है। क्या कह रहा है कि भाई ये आउटसाइड द लूप है, हालांकि तो हमने लूप से बाहर नहीं लिखा, लूप के अंडर में, पर नहीं भाई आउटसाइड द लूप है, सही ना। इसको कौन करेक्ट करेगा, आप में से कौन बताएगा कि सर इसको कैसे करेक्ट किया जाएगा, इज एनीवन बेटा, कोई बताएगा कि इसको कैसे करेक्ट किया जाएगा। हेलो, इसको कोई बता सकता है कि इसको कैसे करेक्ट करते हैं हम, इज एनीवन, मलिक, अब्दुल्ला, अरहम, हारिस, आज हयान नहीं आया क्या, कोई बेटा इसको क्लियर करेगा, इसमें क्या मसला आ रहा है, कोई भी। आयशा बेटा आप, हेलो बेटा आयशा, जी सर। इसको आप क्लियर कर सकती हैं, इसमें इसको सोल्व कर सकती हैं, इसमें जो एरर जो आ रहा है क्या इसको सोल्व कर सकते हैं आप। सर आप पूरा प्रोग्राम एक बार दिखाएं। ये देखिए ये प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम है, यहाँ से मैं रिपीट भी कर लेता हूँ, सही है ना। हमने क्या किया है कि फ्रूट की एक हमने लिस्ट बनाई है, सही है ना, उसके अंदर हमने 3 फ्रूट्स रखे हैं, और हमने कहा है कि भाई ये सी जो है ना, हर एक फ्रूट की जो है ना ये एक वे स्ट्रिंग, ये वैल्यू हो गई, ये भी सी की वैल्यू है, ये भी सी की वैल्यू है, और ये भी सी की वैल्यू है। हम कह रहे हैं कि अगरचे सी की वैल्यू ऑरेंज हो जाए तो लूप वहीं पे रुक जाए, आगे बढ़े नहीं, मीन्स के बनाना शो करे ही नहीं, सही है ना। तो यहाँ पर फिर एरर जो आ रहा है हमारा, वो एरर क्या आ रहा है, मैं एरर भी दिखा देता हूँ आप सबको दोबारा से, कि कह रहा है कि भाई आउटसाइड द लूप, सही है ना, आउटसाइड द लूप का एरर बता रहा है हमें। तो ये क्या मसला आ गया इसमें, ये मुझे आप सोल्व करके बताएं। जी जी, लिख दिया, इफ लाइन के साथ लिख दिया है शायद। अच्छा, और कोई बेटा, और कोई बेटा आप में से, चलो मैं बताता हूँ, मसला नहीं है। देखें मैंने पहले ही इसमें कह दिया था, बहुत ही छोटा सा है, मैंने कहा था एरर आएगा आपको। ये देखें यहाँ पे मैंने इफ किया, मैंने जैसे यहाँ पे किया ना ये चीज, अब जो वो इफ है ना, पहले जो इफ था ना वो इफ बाहर था, अब जो इफ है ये ना उसके अंदर नहीं आएगा, जी, ये सी के अंदर आएगा ब्रेक। सी के अंडर नहीं, ये लूप के अंडर आएगा, ये लूप, ये देखें
अब लूप के अंदर यही वो सी के नीचे, वो मैं कह रही हूँ ना, क्योंकि वो उस इफ के नीचे आ रहा था। हाँ ये चीज आ रही है, क्योंकि ये इफ जो है ना, जैसे हम यहाँ पे लिख रहे थे ना, ये इफ बाहर जा रहा था यहाँ से हमारा, सही है ना, और जैसे हमने यहाँ पे इसको किया तो ये लूप के अंदर आ गया। अब देखो कोई भी एरर नहीं आ रहा, कोई भी एरर वार्निंग नहीं आ रही, कोई भी बग नजर नहीं आ रहा हमें यहाँ पे। क्यों? क्योंकि पाइथन के यहाँ पर ना इंटेंट का बड़ा एक रोल है सिंटैक्स के अंदर। मींस कि आप जो भी लिखोगे ना, तो आपको ये होना चाहिए कि भाई ये चीज, ये फंक्शन जो है, ये इस फंक्शन के अंडर में काम कर रहा है या नहीं कर रहा, हमारी नीड के अकॉर्डिंग। अगर नीड के अकॉर्डिंग वो काम कर रहा है तो सही है, पर नीड के अकॉर्डिंग अगर काम नहीं कर रहा तो वहां पे गलत हो जाता है आपका। तो मैंने यहाँ पे इसको ऐसे कर लिया। आप लोग अब देख सकते हो क्या आ गया हमारा, एप्पल और ऑरेंज। हमने इसको क्या कर लिया, ब्रेक लगा लिया। क्या कर दिया बेटा हमने यहाँ पर, इसको ब्रेक लगा लिया। तो हमारी मर्जी है, हम ब्रेक लगाएं, कुछ और करें, जो भी हम करना चाहें हम इसमें कर सकते हैं। मींस के लूप के यहाँ पर हम इफ स्टेटमेंट यूज करते हुए, कंडीशनल स्टेटमेंट यूज करते हुए हम ये चीज भी कर सकते हैं इसके अंदर। तो ये सारी चीजें हमारी यहाँ पे आ जाती हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अगरचे कुछ और हो तो क्या प्रिंट हो, मीन्स के ब्रेक लग जाए, ब्रेक लगने के बाद क्या प्रिंट हो। मिसाल के तौर के ऊपर एक आता है ना, सर ब्रेक तो लगा लिया, अब मुझे कुछ और प्रिंट करना है, मैंने यहाँ प्रिंट कर लिया, और मैंने अगरचे मैं दोबारा इसको सी को करता हूँ, सही है ना बेटा, सी को कर रहा हूँ और मैंने यहाँ पे ये कर लिया, तो देख सकते हो एप्पल एप्पल ऑरेंज आ गया आपका। मीन्स के सी की इसने फर्स्ट वैल्यू जो थी वो ले ली इसने, सही है ना, ऑरेंज तक ये आपका वैसे ही रुक चुका है ये, तो इसने ऑरेंज से पहले वाली वैल्यू ले ली। अगरचे मैं यहाँ पर मैं डबल कोटेशन के अंदर मैं लिखूं के ओके लिखता हूँ, सही है ना, मैं यहाँ पे ओके लिखता हूँ, और ये भाई यहाँ पे आ जाओ ओके। तो अब दोबारा करेंगे तो क्या आ गया, ओके गया। ये ऑरेंज से पहले क्यों आया है, क्योंकि ऑरेंज तो उसकी रेंज थी ना, उससे पहले इसको आना है। मींस के ब्रेक लगने से पहले, ब्रेक लगने के बाद नहीं आएगा। ये बात थोड़ा समझना, सही है बेटा, जहां तक हम रेंज को ब्रेक लगा रहे हैं ना वहां तक नहीं आएगा, मींस के उससे पहले आएगा, उसके आगे नहीं आएगा उस रेंज के। हमने कहा कि भाई इसको यहां तक ब्रेक लगानी है, आगे नहीं जाना, तो वहां पर इसका यहाँ पे इशू आ जाता है कि भाई नहीं यहाँ पर नहीं होगा, आगे नहीं जाएगा। ये इससे पहले लगाया जा सकता है, मींस के पहले इसको रखा जा सकता है। तो ये भी हम चीजें इसमें देखते हैं लूप के अंदर, तो वो चीजें हमारे यहाँ पे बना रहा है। अगर हम इसमें ये भी देख सकते हैं, कंटिन्यू फॉर्म भी लगा सकते हैं। ये ब्रेक फॉर्म हो गई, मैं इसकी कंटिन्यू फॉर्म लगाता हूँ सेम टू सेम, सही है ना, ये कॉपी कर लेता हूँ और इसको मैं यहाँ पे इंटर सॉरी टू से यहाँ पर, और मैं इसको यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ, और ये मेरा यहाँ पे कमेंट आ गया। बेटा ब्रेक में किसी को भी कोई मसला, कोई इशू है तो मुझसे पूछ लो, तो मैं यहाँ पे जैसे मैं कंटिन्यू के फॉर्म में चला जाऊँ। किसी को भी कोई इशू है तो बेटा मुझसे पूछ लो, सही है बेटा। ये किसी को भी इश्यू हो इसके अंदर तो मुझसे पूछ लें कि क्या होगा इसका। ब्रेक क्लियर है बेटा सबको? यस सर। चलें सही है, ओके। तो हम इसको कंपाइल करते हैं, रन करते हैं, तो आप देख सकते हो क्या आ गया, अप्लाई आ गया, एप्पल आ गया, ऑरेंज आ गया और बनाना आ गया। मींस किसको हमने कहा कि अगर सी की वैल्यू ऑरेंज हो तो इसको कंटिन्यू करो, मींस को इस लूप को चलने दो। अगर मैं इसको वैल्यू इसकी चेंज कर दूं, सही ना, मैंने ऑरेंज की स्पेल चेंज कर दी है, सही है ना, मैंने कहा अगर ORANG तक हो तो ये कंटिन्यू हो, तो यहाँ पे देखो क्या हो गया, यहाँ पे कंटिन्यू, फॉल्स में भी कंटिन्यू चल रहा है। इसका क्या मसला हो गया भाई, फॉल्स में क्यों चल रहा है कंटिन्यू, ओरा में भी चल रहा है, चल रहे देखते हैं, ओरा में भी चल रहा है। ये क्या मसला है, ये क्या माजरा है, इसका क्या इशू आ रहा है, कौन बताएगा इसका? हेलो, कोई है बताएगा? जी जी, आपने ऊपर ऑरेंज दिया हुआ है, नीचे आपने ऑरा लिखा हुआ है, तो वो प्रिंट नहीं होगा। हाँ ये सही है। और अगर मैं इसको ओके कर लेता हूँ तो अब ये इस तरीके से आपका फॉर्म में आएगा, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट फॉर्म में चल रहा है, ये बाय डिफॉल्ट फॉर्म के अंदर
चल रहा है, इसी वजह से हम इसकी एक वैल्यू देंगे तो आगे जाके इसका जो सिंटैक्स आएगा तो वो हम देखेंगे, तब हमें पता चल जाएगा कि क्या क्या आता है। तो ये तो हमारा लिस्ट के साथ हमने काम किया था, और ये कंटिन्यू और ये ब्रेक आपका इसमें क्लियर हो गया है। इसके अलावा दूसरा आता है रेंज, आता है बेटा फॉर के अंदर। मैंने यहाँ पे लिखा फॉर वाई इन रेंज। रेंज माने कितनी रेंज तक चले ये आपका, सही है ना। ये रेंज प्री डिफाइंड फंक्शन है। मैंने इसको कहा 9 की रेंज तक चले। 9 की रेंज तक क्या चले वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। 9 की रेंज तक क्या चले वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, ये बात ध्यान रखना। मैंने प्रिंट किया, प्रिंट करने के बाद मैंने y को ही चलाया, तो y को चलाया तो मुझे बताएं इसका एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या आ सकता है आपके लिहाज से। आपके लिहाज से इसका आउटपुट क्या आ सकता है बेटा, कोई बताएगा? इसका बेटा आउटपुट में इसकी आउटपुट क्या आएगा? इज एनीवन? सर 9 दफा y जो है की वैल्यू 9 है वो 9 दफा प्रिंट होगी। 9 दफा प्रिंट होगी। अच्छा है, बेहतरीन बेहतरीन, आला बेटा। कोई और बता सकता है कि सर इसका ये इस तरीके से आ सकता है, या फिर आप सब एग्री करते हैं? सही है, 0 से लेके 8 तक प्रिंट करेगा लूप में। 0 से लेकर 8 प्रिंट करेगा। चलो देखते हैं इसको। हाँ सही है बेटा, वेरी गुड शाहब साहब। ये 0 से लेकर 8 तक इसके लूप को ये प्रिंट करेगा। क्यों? क्योंकि हमारी रेंज तो दी, हमने उसको बताया था कि कहाँ से स्टार्ट करना है ये नहीं बताया हमने इसको, सही है ना। हमने इसको ये नहीं बताया कि इसको कहाँ से, हमने कहा भाई 9 तक जाओ, मींस कि 9 से पहले तक आके रुक जाओ। तो ये लाजमी नहीं कि इसमें हमने क्या दिया था, इसमें हमने तादाद दी है, हमने नंबर नहीं दिया। 9 क्या कर रहा है, तादाद है। 0 अगर मैं यहाँ पे आपको गिना सकूं, आप अगर यहाँ पे थोड़ा सा देख लें, देखें 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये जो आप देख रहे हो ये सारे का सारा क्या है आपका, ये सारे का सारा जो नंबर्स हैं, ये कितने नंबर आते हैं ये मुझे बताएगा कोई? यहाँ पर कितने नंबर हैं? 10 इनकी तादाद कितनी है? 10 है ना, 0 से 10 है। देखो हमने इसको कहा है, इसकी रेंज कितनी दी थी हमने इसको? 9 तक। तो इसने क्या किया, यहां तक इसने चला दिया, यहां तक। सही है बेटा। तो ये इसने यहां तक चलाया कि यहां तक आपका चल जाए। अब सवाल आता है सर मैं चाहता हूं कि ये कहीं से स्टार्ट हो और कहां तक जाए, मींस के कहां तक इसको जाना चाहिए तादाद के लिहाज से। मैं इसको कहता हूं कि भाई ये स्टार्ट हो हमारा कहां से, 3 से। 3 से लेकर 9 के बीच में आ, जैसे 3 से लेकर आई बस में 3 से लेकर 9 तक, 9 से आने से पहले तक इसका रुक जाना चाहिए। मैंने इसको कंपाइल किया और आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 4 5 6 7 8। ये कितने नंबर हो गए? 2 3 4 5 6। 6 क्यों हो गए? क्योंकि हमने 3 इससे माइनस कर दिया 9 से। 9 से हमने 3 की जो तादाद थी ना वो माइनस कर दी। ये वाली देखो 3 की तादाद हमने माइनस कर दी इसमें से, तो हमारी वो चीजें यहाँ पे आ गई। तो ये होता है कि कहाँ से लेकर कहाँ तक जाए रेंज, फिर ये क्या हो। तो ये आपका रेंज होता है लूप के अंदर जिसको हम यूज कर रहे होते हैं। पर एक सवाल आ जाता है कि सर ये तो चलो सही आपने कहा कि यहाँ तक आ रहे हैं, पर अगर ये ट्रिपल रेंज हो, सही है ना, अगर ये ट्रिपल रेंज हो तो ये कैसे काम करेगा? मिसाल के तौर के ऊपर मैंने ना यहाँ पर ये दे दिया और मैंने यहाँ पर 43 लिख लिया और मैंने इसको दोबारा से कंपाइल किया। तो एक मिनट, ये कंपाइल किया तो आप देख सकते हो यहाँ पे 3 आ रहा है, 3 आ रहा है, देखा 3 आ रहा है कि भाई अब क्या हो गया सर ये 3 क्यों? क्योंकि हमने इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि इसकी एक वैल्यू उल्टी लिखना पड़ेगी हमें जो बड़ी वैल्यू है वो बीच में लिखनी पड़ेगी, छोटी वैल्यू जो है मीन्स के जो सबसे छोटी है वो आगे, और मीडियम जो वैल्यू है मिडल में वो उसको लास्ट में रखेंगे। तो आप देख सकते हो 3, ये आपका 12 आ गया,
ये आपका 21 आ गया, फिर ये आपका ये आ गया, और उसके बाद ये। अब मुझे कौन बताएगा कि इसकी क्या थ्योरी है, इस आउटपुट की क्या थ्योरी है इस प्रोग्राम में? मुझे कौन बताएगा बेटा आप में से? ये प्रोग्राम है, आपको नजर आ रहा होगा, ये कोड है हमारा, ये देखो आउटपुट ये आ रहा है, इसकी थ्योरी क्या है भाई? ऐसा आउटपुट क्यों आ रहा है? किसी को लॉजिक समझ में आया है? अगर किसी को लॉजिक थोड़ा सा भी समझ में आया है तो मुझे यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पे डिफाइन कर दे, तो एक बेहतरीन काम हो जाएगा। इस रेंज में आपका जो आया है बेटा, वो क्या है, इसका क्या है, मुझे वो थोड़ा सा समझा दें आप। सर बताएं। 3 और 43 जो है वो हमारे पास लास्ट जी जो है 3 से रेंज स्टार्ट हो गया, 43 हमारे पास लास्ट रेंज है, और जी जी, 3 में जो है वो 9+ हो रहा है। शाबाश, वेरी गुड, शाबाश बेटा, ये यही चीज है, ये जो आपने बताई ना, वो कैसे हो रहा है? अब थोड़ा सा इसको और एक्सप्लेन करो आप। सर 3 में 9+ होता जाएगा, और जब जी तक 43 लास्ट रेंज से पहले जो वैल्यू होगी लास्ट, वो प्रिंट होगी हमारे पास। सही, यही चीज है। जैसे कि 3 में हमने प्रिंट की प्लस किया 9, तो वहां पे हमारी वैल्यू आ गई 12 आ गई, फिर प्लस किया तो 21, फिर प्लस किया तो 30, और फिर प्लस किया तो 39 आ गया। तो ये इसका लॉजिक है, देखें ना ये किस तरीके से इसमें। अब बात आती है कि सर ये तो हम इसमें कर रहे हैं, रियल लाइफ में कोई प्रोग्राम होगा तो उसमें हम कैसे करेंगे? देखो भाई, यहाँ पे हम टैक्स के बारे में बात कर सकते हैं, यहाँ पे हम मेडिसिन की स्टॉक के बारे में बात कर सकते हैं, कितनी मेडिसिन हमारे पूरे स्टॉक में है, और कितनी एक पैकेट के अंदर कितनी मेडिसिन हमारी जा रही हैं सेट्स फार्म में। तो वो वहां पर आपका ये मैथमेटिकली लॉजिकल काम करेगा, वहां पे आपको चीज समझ में आएगी कि ये यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पे हम ट्रिपल रेंज दे सकते हैं। अगर जो किसी को भी कोई सवाल हो, क्योंकि समान दौरा ने बेहतरीन बताया बेटा, अगर जो किसी का भी कोई सवाल है ना तो आप बता दें, तो इसमें और बेहतरीन हो जाएगा। अगर किसी का भी कोई सवाल है तो। सबको क्लियर है बेटा? यस सर। ओके, तो ये चीजें हैं इसके अंदर। ये हमने देख ली है कि भाई इसके अंदर वही बात है। अगर मैं इसमें इफ की कंडीशन भी यूज करना चाहूँ तो वो भी इसके अंदर मैं कर सकता हूँ, क्योंकि सारा रेंज है तो मैं बार बार कोड को वो लिखना नहीं चाहूँगा। तो यहीं पे मैं कर लेता हूँ इसको, यहीं के यहीं इसको कर लेते हैं इफ करके। सही है ना? इफ करने के बाद हम इसको क्या करना चाहिए हमें? मैंने कहा कि y बराबर हो, कहाँ तक इसको लेके जाना है? मैंने कहा 21 तक इसको कह दिया, क्योंकि 21 तो हमारी वैल्यू आ रही है, इसमें कोई भी शक नहीं है हमारा। सही है ना? तो वो हमने इसको कर लिया, और ब्रेक यहाँ लगाना चाहो या वहीं लगाना चाहो आपकी मर्जी है, और मैंने इसको दे दिया, प्रिंट कर दिया इसको। क्या प्रिंट मेरा हो गया? ये वाला हुआ, ये इफ के अंदर आ रहा है। सही है ना? वो उसका लूप का नहीं आ रहा। तो इस तरीके से ये आपका आ चुका है। तो इसमें अगर हम एल्स की वैल्यू भी लगाना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं। मीन्स कि अगर जो उसके बराबर नहीं होगा या कुछ दूसरी वैल्यू आ जाएगी तो हम उसका भी यहाँ पे वैल्यू दे सकते हैं। तो फिलहाल इसको ऐसे रन कर सकते हैं। यहाँ पर हम जैसे रन करेंगे, देखें उससे पहले आपका क्या आता है, 3 और 12 आता है आपका यहाँ पर। तो इस तरीके से भी हम इनको देख सकते हैं इफ स्टेटमेंट में यूज करते हुए। तो यहाँ पे वेरियस टाइप आती हैं। तो ये चीज़ें हैं जिसमें ये चीज़ें चल रही होती हैं कि भाई ये चीज़ इसमें चलानी है, फिर ये इसमें चलाना है, फिर ये इसमें चलाना है। वो अब जो सबसे खास बात बनने वाली है वो जो है, वो है आपकी क्या? वो है आपका सबसे खास और इम्पोर्टेंट, वो है आपका नेस्टेड लूप। सही है ना? ये अब लूप के अंदर लूप कैसे चलेगा इसको हम देखते हैं। कैसा लूप के अंदर लूप अब कैसे चलेगा, ये क्या बना आ गई। सही है ना? ये हम देखेंगे कि भाई लूप के अंदर लूप कैसे चलेगा। जैसे ये चल जाएगा लूप के अंदर लूप, तो फिर हम उसको वहीं पे चला देंगे। मैं एक सिंपल सा प्रोग्राम करता हूँ जैसे आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए। सही है बेटा? मैंने यहाँ पे अल्फा के नाम से, अल्फाबेट्स के नाम से एक वेरिएबल यहाँ फिर एक कह दें, आप सेट कह दें इसको। सही है ना? यहाँ पर जो भी आप इसको कह दें, तो मैंने इसको कह दिया, और सॉरी से लिस्ट कह दें, तो मैंने इसको क्या कह दिया, मैंने कहा
A for apple, सही है, B for ball, C for cat। ये हमारा यहाँ पे आ चुका है। इसके बाद मैंने एक और कर लिया, मैंने यहाँ पे नम के नाम से, मीन्स के नंबर्स के नाम से, नंबर्स के नाम से मैंने एक और इस बना ली। और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, मैंने यहाँ पे दे दिया ओके जी 1 2 एंड 3। ये हमारा यहाँ पे आ चुका है। अब हम लूप चलाते हैं इसमें। सबसे पहले क्या लूप चलाएंगे, एक लूप चलाएंगे फॉर का। हम कहेंगे अगर टी, मैंने पहले भी कहा है कि लेटर कोई भी हो सकता है, सही है बेटा। टी अगर मैं उसको उल्टा लगा चलाना चाहूं तो भी मेरी मर्जी है। अगर टी इन हो अल्फा में, चलो अल्फा लगा लेते हैं पहले, सही है। तो क्या हो, इसी के अंदर दूसरा लूप चले, कौन सा, यू। अगर यू इन हो इसमें नंबर्स में, तो क्या हो जाए, तो भाई आप प्रिंट कर दो। अब प्रिंट की मेरी मर्जी है, मींस के प्रिंट की मेरी मर्जी है, मुझे प्रिंट क्या करना है, ये बात ध्यान रखना। देखिए हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि प्रिंट हम कौन सी वैल्यू करना चाहते हैं। लाजमी नहीं है कि जो टी है यू है हम उसको ही प्रिंट करते रहें। जो हमें नीड होगी हम वो चीज यहां पर प्रिंट करेंगे। जस्ट लाइक कि मैंने यहां पे लिखा, पहले मैंने यू लिखा है, पहले मैंने यू लिखा है और उसके बाद फिर मैंने क्या लिखा है, टी लिखा है, सही है बेटा। ये मैंने कुछ इस तरीके से कर लिया है। और फिर मैंने क्या किया, मैंने इसको कंपाइल कर लिया, एग्जीक्यूट कर लिया यहाँ पर। तो आप देख सकते हो 1 एप्पल 2 एप्पल 3 एप्पल 1 बाल। अब देखो थोड़ा समझना इस चीज को, थोड़ा लॉजिक देखें ना इसमें कैसा है। यहाँ ये जो सेट है ना, ये जो हमने पहले लगाया था यहाँ पर, ये मैं इसको थोड़ा और ऊपर कर लूं यहाँ पे, जैसे आपको नजर आ जाए ये। अब देखें इसमें है क्या, थोड़ा समझना आप लोग कि यहाँ पर वही बात आ गई यार, यहाँ पे अब देखें 1। अब ये जो सेकंड ये वाला लूप है ना, ये वाला लूप सेकंड वाला जो नंबर्स वाला लूप है, ये क्या कर रहा है, इसका एक जो भी रेंज है, जो भी वैल्यू है वो 1 टाइम आपकी एप्पल के साथ चल रही है। इसकी जो दूसरी रेंज है वो भी 1 टाइम एप्पल के साथ चल रही है। इसकी जो तीसरी रेंज है वो भी 1 टाइम एप्पल के साथ ही चल रही है। जब तक ये मीन्स के तीनों फर्स्ट के साथ खत्म नहीं हो जाते, आई मेरी बात समझ में, तीनों फर्स्ट के साथ खत्म नहीं हो जाते, फिर आपका यहाँ पे दूसरा, क्योंकि मैंने इनको कॉल ऐसे किया है। अगर जब मैं यहाँ पे टी लिखता तो इसकी वैल्यू दूसरी आ जाती। अगर जब मैं यहाँ पे टी लिखूं और यू लिखूं यहाँ पर और फिर मैं इसको एग्जीक्यूट करूं, सही ना। ये देखें अब एप्पल की बारी आ गई। अब एप्पल क्या होगा कि भाई एप्पल की जो भी यहाँ पे वैल्यू है, एप्पल 1 टाइम 1 के साथ चलेगा, एप्पल 1 टाइम 2 के साथ चलेगा और 1 टाइम 3 के साथ। फिर उसके बाद फिर बाल आएगा, फिर बाल क्या करेगा, बॉल यहाँ पे 1 टाइम इसके साथ, फिर इसके साथ। ये इस तरीके से प्रोसेस होगा। मीन्स के ये हम जब प्रिंट कर रहे होते हैं तो हमें इसमें ये मालूम करना पड़ता है कौन सी वैल्यू किसके साथ बार बार प्रिंट करनी है, कौन सी वैल्यू किस चीज को बार बार रिपीट करानी है। तो वो वहां पे मैं डिस्क्राइब कर सकते हैं। यहाँ पे हम डेटा स्ट्रक्चर या डेटा साइंस का भी यहाँ पे एक लॉजिक आता है। जैसे कि अगर जो आपके पास कोई बिग डेटा है और बिग डेटा को कोई आप एक सिंपल सी समरी देना चाहते हो, तो वो जो एक समरी होगी ना, वो हर मर्तबा हर डेटा के साथ अटैच होगी, सही है ना। आपको बस लिख लेनी है और उसको बताना है कि जितने भी इस स्टोर में डेटा है उसके साथ ये समरी अटैच रहेगी जब तक वो खत्म नहीं हो जाता। तो समरी अगरचे 1 टाइम, समरी अगरचे 1 है तो 1 सबके साथ चलेगी 1 टाइम। अगर ये समरीज 2 हैं तो 2 मरतबा चलेंगी। अगर ये समरीज 3 हैं तो 3 मरतबा वहां पे उनके मन के एक के साथ चलती जाएगी। भाई ये हो गया। अगर मैं इसको ऐसे कहूं कि आपने क्या किया, आपने एक एप्पल खरीदा मार्केट से, उसके साथ एप्पल के साथ 3 समरीज है। क्या क्या कि भाई एप्पल जो है वो एक फ्रूट है, एक समरी। एप्पल जो है, सही ना, वो क्या है आपका, वो आपका है हेल्थी फ्रूट है। और इसके अलावा
थर्ड जो है एप्पल जो है वो नेचुरली है, आर्टिफिशियल नहीं है। तो मीन्स के 3 समरी हमने एक डेटा के साथ लगा ली कि 3 समरीज डिफाइन कर रही हैं उस एक डेटा को। इसी तरीके से बॉल पे आएंगे, अगर जो वो सेम समरी चलानी है, एक वो उसी एक ही पर्टिकुलर डेटा के अंदर, एक ही फार्म के डेटा के अंदर, अगर फ्रूट्स की सीरीज है तो उसकी समरीज भी उनके रिलेवेंट होगी। अगर चाहे फैक्ट्री मीन्स के टेक की सीरीज है तो ट्रेक की प्रोडक्ट की होगी, एनिमल है तो एनिमल का होगा, जिसके साथ जो भी होगा उसके साथ वो चीज होती जाएगी। तो यहां पर हम ये करते हैं। इसमें किसी का भी कोई सवाल बेटा, सबको क्लियर है? इज Yes, sir. एनीवन हैव एनी क्वेश्चन बेटा? तो ये हमारा था फोर का था, जो बेसिक एक स्ट्रक्चर बताता है फोर का, इसको यूज करते हुए, जिसमें हम चीजों को यहाँ पर देखते हैं, फोर्स को वगैरह, फॉर लूप में देखते हैं कि क्या क्या। मैंने एक एक चीज जो इसमें यूज होती है वो मैंने यहाँ पे करके आपको दिखा दी है, जिसको मीन्स कि अगर मैं यहाँ पर एक चैलेंज बना लूँ, जिस चैलेंज के अंदर आपको यहाँ पर हो कि भाई सर इसको हम एक रियल लाइफ में कैसे यूज करेंगे, थोड़ा सा वो तो बताएं हमें। आप तो यहाँ पे बता रहे हैं कि भाई चलो इसके साथ ये हो रहा है वो हो रहा है, पर एक रियल लाइफ में एग्जांपल देके बताएं, एक छोटा सा पर्टिकुलर प्रोजेक्ट बना के बताएं, सही है ना। तो उसके अंदर ये क्या क्या चीजें हम कर सकते हैं कि जिसमें अगर मैं एक प्रोजेक्ट बना सकूं, सिंपल सा, बहुत ही सिंपल सा, एक कोड हो, एक टास्क हो, सही है ना, जिसमें मीन्स के एक सिंपल रियल टाइम जो प्रोजेक्ट होना चाहिए। तो देखिए ये प्रोजेक्ट इस तरीके से बनते हैं कि आप एक सिंपल सिंपल से टास्क करते जाओगे तो उसको एक प्रोजेक्ट की फॉर्म में आप ले आ सकते हो। देखो आजकल क्या है कि एआई का दौर है, तो उसको आप मीन्स के आप उसको पाइथन के किसी भी एआई चैटबॉट के जरिए आप उसको लिख लिया, आपने उसको टास्क दिया, उसने आपको करके दे दिया। इससे ये होगा कि आपका जो लॉजिक है वो बिल्डअप यहाँ पे नहीं होगा। तो आपको अपना लॉजिक बिल्डअप करने के लिए खुद से टास्क देने पड़ेंगे, जो मैंने चैलेंज के नाम से आपका जो एमसीक्यूज बनाया है मैंने, उसमें मैंने दिया है, जिसमें आपको हो सकता है कि 3 घंटे भी आपके लिए कम पड़ जाए, सही है ना। तो मैंने अपने लिहाज से टफेस्ट जो होते हैं ना वो बनाने की कोशिश की है। तो ये आप मत समझना कि ऐसा रट्टा लगाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे तो उस तरीके से हो गया है, तो ये नहीं होगा। आपको लॉजिकली उसमें काम करना पड़ेगा, लॉजिकली चीजें बिल्डअप करनी पड़ेगी, तभी जाके आपको यहाँ पर हो जाएगा कि इसमें मुझे क्या करना है क्या नहीं करना, तो वो सारी चीजें इसके अंदर मेरी आ जाएंगी। अदरवाइज फिर आप कहोगे सर ये वगैरह ये वो नहीं। देखिए अगर मैं एक सिंपल सा एक बना लूँ कि कहूँ कि भाई एक फॉर लूप में सर मुझे एक सिंपल सा टास्क बनाना है, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने, आप लोगों को याद होगा कि हमने सी के और वाइल लूप में हमने क्या बनाया था, एक हमने बनाया था टेबल का बनाया था, सही है ना। टेबल जो टेबल जनरेट होता था, किसी भी यूजर से इनपुट ले लो, फिर उसका एक नंबर लगा लो, फिर उसको मीन्स के वो कर लेगा कि भाई चलो भाई आपने ये नंबर दे दिया है, अब आप इसको यहाँ पे प्रिंट कर लो। तो हम वो भी कर सकते हैं, यहाँ पर जो भी हमारा यहाँ पे होना चाहिए तो हम वो बआसानी यहाँ पर कर सकते हैं, सही है। तो ये भी चीज़ हमें यहाँ पे देखनी चाहिए। इससे पहले एक और भी चीज़ आती है जो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ूँगा आपके लिए। वो चीज़ क्या आती है बेटा, वो चीज़ ये होती है कि इसके अंदर जैसे कि एक स्मॉल एफ होता है, सही ना, स्मॉल एफ होता है आपका पाइथन के यहाँ पर, जो हम यूज़ करते हैं किसी भी प्रिंट के अंदर एक पाइथन को यूज करते हुए किसी भी एक वेरिएबल को कॉल करें। मींस के ये एक फंक्शनल स्ट्रिंग होता है, यहाँ फॉर्मेट स्ट्रिंग भी इसको कहा जाता है। वो क्या बला होती है मैं उसको दिखाता हूँ आप लोगों को, और यहाँ पे तो सबको क्लियर हो गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं, ये रहा। अब देखें मिसाल के तौर के ऊपर मैं क्या कहता हूँ कि मैंने यहाँ पी के नाम से एक वेरिएबल बनाया, और मैंने यहाँ पर क्या किया, पी के नाम से मैंने एक वेरिएबल बनाया, और इसको मैंने यहाँ पर क्या किया कि मैंने इसकी वैल्यू दे दी। वैल्यू में क्या दे रहा हूँ वो देखना आप, मैं यहाँ पे दे रहा हूँ एप्पल,
मैं यहाँ पे वैल्यू दे रहा हूँ एप्पल की। अब इसको सिंपली मैं क्या करूँगा कि प्रिंट और यहाँ पे आके मैं पी कर लूँगा। सही है, मैं यहाँ पे ये करते हैं, ये आपका देखें एप्पल आ गया। पर मैं क्या चाहता हूँ बेटा, मैं क्या चाहता हूँ वो एक्सपेक्टेड जो रिजल्ट हो, या फिर उसको आप आउटपुट भी कहोगे, तो आउटपुट उसका क्या होना चाहिए, मैं कहूँगा कि आउटपुट ये आए ए फॉर एप्पल। सही है, अब इसको कौन बनाएगा, मुझे ये रिजल्ट चाहिए इसमें। क्या आप में से कोई इसको कर सकता है कि मुझे ये रिजल्ट चाहिए। अभी हम लूप के ऊपर आते हैं बाद में से ना, लूप का मैं वो कोड हम कर लेते हैं, मसला नहीं इतना बड़ा वो। आप मुझे ये बता दो कि ये इफ स्ट्रिंग को या फिर फॉर्मेट स्ट्रिंग को यूज कर सकते हैं। इसको मुझे ये आउटपुट मुझे चाहिए, इसमें किसे करेंगे, किसी का कोई आइडिया, कोई चीज बेटा आपकी। आवाज मेरी क्लियर आ रही है सबको? जी सर। तो ये आप लोग में से इसमें थोड़ा सा क्लियर हो चुका है कि ये कैसे होगा। ये जो मैंने अभी टास्क में आपको दे रहा हूं सामने है, इसको कोई बना सकता है कि मुझे आउटपुट ये चाहिए, ए फॉर एप्पल। चलो मैं ही कर लेता हूं। इसमें मेरे ख्याल में आप लोग ऐसे ही करोगे कुछ इस तरीके से कि आपने यहाँ पे लिखा ए फॉर एप्पल एज अ बिगिनर। हम यही चीज सोचते हैं कि भाई ऐसे ही होगा, मेरे ख्याल में, हमारे ख्याल में ऐसे ही होगा, है ना। हमने ये सोचा होगा। देखो ए फॉर एप्पल तो आ गया सिंपल सा, पर एज अ प्रोफेशनल, ये एज अ बिगिनर है। ये वाली जो चीज है ना, ये वाली आपकी बिगिनर है। एप मीन्स कि आप शुरुआत कर रहे हो तो चलो सही है, जुगाड़ के लिहाज से सही है। पर एज अ प्रोफेशनल आप क्या यूज करोगे, थोड़ा सा अपने आप को कहते हो कि भाई हमने सेमेस्टर पूरा पढ़ लिया है, हमने पाइथन पढ़ लिए, तो अब हम करना चाहते हैं इसमें हम जो एफ स्ट्रिंग है, मीन्स के फॉर्मेट स्ट्रिंग जो है, उसको हम कैसे यूज करेंगे। लाजिमी नहीं है कि वो स्मॉल में हो या कैपिटल में हो, पर आप उसको यूज कैसे करोगे। देखो मैं लूंगा ए फॉर, यहां पे आप दे दोगे कल्ली ब्रैकेट। कल्ली ब्रैकेट के अंदर आप क्या करते हो, कल्ली ब्रैकेट के अंदर आप लोग अपना जो एक्सप्रेशन होता है, जो अपनी जो भी वेरिएबल होती है, जो भी पर्टिकुलर आपने फंक्शन बनाया है, उसको यहां पर आप कॉल कैसे करोगे, वो सारी की सारी चीजें यहां पर मौजूद होती हैं। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर ना ये मैं यहाँ पर पी लिख लूंगा। पी क्या है, पी मेरा ये वेरिएबल है। अब इसको मैं क्या कर लूंगा, यहाँ पे दोबारा से कंपाइल करेंगे तो आप देखोगे कि दोनों की दोनों सेम आ रहा है। तो ये एज अ बिगिनर, आप एज अ बिगिनर यहाँ पर इसको फॉलो करोगे। थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए, थोड़ा सा प्रोफेशनल बनते हुए, आप इस चीज को जब भी आप प्रोजेक्ट बनाओगे और इस तरीके का कोड लिखोगे, तो आगे वाला बंदा कहेगा कि भाई इसकी कोड एग्जीक्यूशन राइटिंग जो है ना, वो बेस्ट है। मीन्स कि इसको पता है कि इस लेवल पे मुझे क्या सिंटैक्स यूज करना पड़ेगा। क्योंकि जब आप किसी भी सॉफ्टवेयर हाउस, किसी भी कंपनी में आप एज इंटर्नशिप या कोई भी ऐसे आप अप्लाई करोगे, तो आप जब उसको एक वो कहेगा कि भाई चलो मुझे एक लूप के अंदर ये ऐसे ऐसे बना के दे दो, तो आप उसको अगर ये इस तरीके से करके दोगे ना, वो कहेगा यार ये तो बेचारा बहुत ही बिगिनर है, 4 साल यूनिवर्सिटी में पढ़ा है पर इसको अभी तक ये आता है। पर अगर आप इस चीज को फॉलो करोगे, वो कहेगा कि भाई चलो इसका लॉजिक क्लियर है कि मुझे कहाँ पे क्या चीज यूज करनी है। ये एज अ बिगिनर, एज अ लर्नर हमारे लिए ये सही है। एज अ प्रोफेशनल हमारे लिए और भी, इसको और भी एडवांस होता है इसका ना, इसका और भी एडवांस राइटिंग पैटर्न होता है जो हम आगे देखेंगे इंशाल्लाह। तो इस तरीके से यहां तक क्लियर है बेटा आप सबको, आई होप। जी सर। जी सर, क्लियर है। सही है ना। तो ये बहुत ही बेसिक सा था, इतना वो है भी नहीं इसमें, पर मैंने कहा कि आप लोगों को थोड़ा सा मैं इसमें समझा दूं तो आपकी थोड़ा सा नॉलेज में आ जाएगा। वैसे तो आप लोग माशाल्लाह होशियार ही हो, पर ये भी आपके लिए थोड़ा सा ऐड हो जाएगा। चलें जी, नंबर
नंबर कर लो, कुछ भी कर लो, आपकी मर्जी है। आप यहाँ पर ना मुझे देखो, अब मुझे कोई गाइड करेगा यहाँ पर, सही है ना, आप में से कोई भी मुझे गाइड कर सकता है कि अगरचे मैं यहाँ पर कोई भी चीज़ गलत लिखूं, तो मुझे यहाँ पर ना थोड़ा सा आप लोगों का साथ चाहिएगा, सही है ना। इंटर टेबल नंबर, ये इस तरीके से। ये जो मैंने चीज़ लिखी है बेटा, क्या ये चीज़ मैंने सही लिखी है? आप लोगों से पूछ रहा हूँ, ये जो चीज़ मैंने लिखी है, क्या मैंने ये चीज़ सही लिखी है? सर एक मिनट, इंटीजर लगाएंगे। शाबाश, वेरी गुड। ये कौन था? समाधानी इंटीजर आयशा। के बाद आएगा इनपुट। हाँ पहले समझ का साथ में ही बोल दिया था उन्होंने। हाँ, सही है, सही है, सही, बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन, आला आला, ऐसे ही, इसी तरीके से लड़कियों, इसी तरीके से ही, सही है। एक मिनट थोड़ा सा ब्रेक करते हैं, 1 मिनट का। आजान जल्दी वो सुन लो, खत्म भी हो गई, पता ही नहीं चला, शैतान पता नहीं क्या करता है। चल रही आजान चल रही है, 1 मिनट वेट करते हैं, सही है बेटा। आजान जैसी खत्म हो जाएगी ना, तो मैं दोबारा इसको कंटिन्यू करता हूँ। ओके जी, तो बेटा मुझे आप यहाँ पे बताएं कि मैं यहाँ पर कितनी रेंज यहाँ पर मैं लिखूंगा, मीन्स कि मुझे क्या क्या सिंगल रेंज देनी चाहिए, डबल रेंज देनी चाहिए, या फिर एक से ज़्यादा, मीन्स कि 2 3 4 5 रेंज वहाँ पर यहाँ पर देनी चाहिए। तो कौन बताएगा यहाँ पे बेटा मैं कितनी रेंज दूँ और कहाँ से लेकर कहाँ तक स्टार्ट करूँ? हेलो बेटा, एनीवन? ये रेंज में कहाँ से लेकर कहाँ तक रखूँ यहाँ पर? सिंगल रेंज दूं या फिर मल्टीपल रेंज आएंगी, क्या आएगा? सर 1 से लेके 11 तक। ओके, सही, वेरी गुड, शाबाश शाबाश, बेहतरीन बेहतरीन। 1 से लेकर 11 तक, वो क्यों? वो क्यों बेटा समा दुरानी, वजह क्या है? टेबल 1 से स्टार्ट होगा और 11 से पहले सर चले गए क्या? हाँ शायद चले गए। लाइट चली गई सर की। लीव कर दें? थोड़ी देर वेट करते हैं।
नहीं नहीं लीव कर देते हैं, बस सही है, 1 घंटा हो गया है। तो पता है क्लास रिकॉर्ड हो रही है, ये तुम्हारी सारी बातें जाएंगी सर के पास। इसीलिए मैं मना कर रही हूँ, समझ, लीव नहीं करते, इतना फोर्स मत करो। तो हमारे प्रैक्टिकल्स के फाइनल्स होंगे ना? हाँ 27 से 29 तक है। तो वो कैसे होंगे? पता नहीं, सर ग्रुप में कुछ टाइप भी कर रहे हैं, कह रहे हैं जस्ट अ मिनट। सर के पास कोई इशू हो गया है। ओके जी, आई एम बैक बेटा। थोड़ा सा इश्यू आ गया था लाइट का, मुझे पता ही नहीं चला कि लैपटॉप की बैटरी लो हो चुकी है। और ये शेयरिंग कर लेते हैं इसको, ये रही। तो बेटा जैसे आपने कहा था कि यहाँ तक ये आपका आ चुका है, तो हमने यहाँ तक इसकी क्या दे दी, रेंज वगैरह हमने यहाँ तक दे दी इसकी, सही है ना। तो ये रेंज आपकी यहाँ तक आ चुकी है 11 तक। तो इसकी क्या वजह थी, क्योंकि वो 1 से स्टार्ट होगा और 10 तक वो चलता जाएगा। उसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना है कि उसके बाद हमें बताना है कि भाई सर अब आवाज में प्रॉब्लम आ रही है। अच्छा, अब क्लियर है, अब क्लियर है, देखें। अब सही हुई है। चलें सही है, आवाज़ के पता नहीं क्या इशू आ गया। क्या करें बेटा, पाकिस्तान सर में वापस शुरू हो गई है। अब सही है आवाज़। सर ऐसे वो जो मच्छर मारने वाला रैकेट होता है उसकी आवाज आ रही है। अच्छा, अब सही आ रही है आवाज़। नहीं सर। अभी भी क्लियर नहीं है? अब बताएं, अब clear है? सर अब चीख के आवाज आ रही आयशु पढ़ना ही नहीं चाहती। है। क्या मतलब है पढ़ना नहीं? अब सही है आवाज़। नहीं सर। क्या हो गया, आवाज़ को सही तो कर रही थी आवाज़ अभी तक। ये होगी मेरे ख्याल में। अब सही हो गई है। है। अब सही है मेरे ख्याल में ना बेटा, कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पर वापस वही शुरू हो गई सर। जैसे ही आप चुप होते हैं ना वो सही हो जाती है, जब आप बोलने लगते हैं या कोई भी मोशन सेंसर पता नहीं उसमें लगा हुआ है फौरन वैसे ही शुरू हो जाती है आवाज। अच्छा जी, अब सही हो जाएगी, अब सही है, बस अब सही है आवाज़, सही है ना। अब ये लास्ट वाला रहता है, कर लेते हैं क्लियर इसको। अब यहाँ पे क्या करेंगे, प्रिंट कर लेंगे हम यहाँ पर। प्रिंट करने के बाद हम यहाँ पर एक और चीज़ करेंगे, एक और चीज़ होगी कि वो ये है कि हम अब इस पूरी इक्वेशन को प्रिंट करेंगे इफ़ स्ट्रिंग को यूज़ करते हुए। जैसे कि हमने यहाँ पर क्या किया, नंबर कर लिया। नंबर मीन्स कि यहाँ पर जो हमने
नंबर ऊपर दिया हुआ था, सही है ना, वो हमारा जो रेंज थी। उसके बाद हमने यहाँ पर आगे जाकर हमने यहाँ पर x लिखा। x मीन्स के मल्टीप्लाई को शो कर रहा है, आप चाहो तो मल्टीप्लाई की साइन भी यहाँ पर शो कर सकते हो, सही है ना। और मैंने यहाँ पर t दे दिया, क्या दे दिया, t। पहले वो रेंज आएगी, फिर उसके बाद जो नंबर एंटर किया जाएगा वो नंबर आएगा, उसके बाद फिर इक्वल की साइन लगाना चाहें तो वो इक्वल की साइन भी आ जाएगी आपकी यहाँ पर। उसके बाद फिर हमें क्या करना है, यहाँ पर क्या होगा, अब इस जगह पे क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ पर एक्सपेक्टेड एक्सप्रेशन क्या हो सकती है बेटा, हेलो जी, यहाँ पर एक्सपेक्टेड रिजल्ट, जी जी, नंबर मल्टीप्लाई बाय टी, नंबर ओके, बेसिक डायरेक्ट और टी आएगा। शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, शाबाश, बेहतरीन बेहतरीन, आला। चलो जी, ये हमारा यहाँ पे आ गया। उसके बाद हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट हम यहाँ पे एग्जीक्यूट करेंगे। आप देख सकते हो यहाँ पर, मैं इसको दोबारा से ना कट कर लूँ, ये मैंने डिलीट कर दिया, अब दोबारा चलाता हूँ, अब सही चलेगा। तो मैंने यहाँ पर लिख लिया, टेबल नंबर में 8 दे देता हूँ, इंटर दबाऊँगा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये पूरे का पूरा शो हो चुका है टेबल आपकी। तो इस किस्म के हम टास्क वगैरह और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हम कर सकते हैं, जिसमें आपको फ़ायदा होगा बहुत ज़्यादा, जिसमें आप ये चीज़ें देख सकते हैं। और एक और चीज़ मुझे आपको दिखानी थी, वो ये थी कि यूट्यूब पे गए और हमने यूट्यूब पर एक देख ली, रिकॉम एकेडमी। यहाँ पे गए और यहाँ पर ये पाइथन आ गया। सर स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। हाँ, अब जगह सही है, स्क्रीन शेयर हो रही है अब। नहीं सर, नहीं अब हो गई, नहीं, अभी भी नहीं हुई। अब हो गई मेरे ख्याल अब में। हो गई है। हाँ, ये YouTube चैनल है, ये मेरा खुद का अपना पर्सनल है। किसी टाइम पे जब मैं शुरुआत में मुझे शौक हुआ था, तो उसके बाद तो फिर इतना काम करने की वहाँ पर नहीं हुआ। तो ये मेरा YouTube चैनल है बेटा, यहाँ पर आप जाओगे, ये जो एक लेक्चर है पूरा तकरीबन 4.25 घंटे का लेक्चर है, आप देख सकते हो, सही है ना। ये पूरे का पूरा मेरा खुद का बनाया हुआ है। इसमें एनाकोंडा जो है उसके ऊपर मैंने यहाँ पर मीन्स के समझाया है, क्लास ली है। तो आप इस पे जाते हुए ऑलमोस्ट आपको पूरी की पूरी पाइथन आपकी यहाँ पे रिवीजन हो जाएगी। जो मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ वही सेम चीज़ें मैंने यहाँ पे कर चुका हूँ, पर थोड़ा सा उसमें डिफरेंट फॉर्म में वहाँ पे एनाकोडा आपको अलग से IDE वहाँ पे नज़र आएगी, चीज़ें वहाँ पे अलग नज़र आएंगी। और एक अच्छे लेवल तक मैंने वहाँ पे पढ़ाया है, डिक्शनरी वगैरह। उसके बाद फंक्शन का जो टॉपिक है ना, फंक्शंस का टॉपिक, वो आप क्लियर कर लेना, क्योंकि वो फंक्शन का टॉपिक जो होगा उसमें सही आपका वो पेपर आएगा। अगरचे हो सकता है कि कल भी मैं संडे के दिन भी तकरीबन 1 बजे के करीब मैं आपकी ऑनलाइन क्लास रख सकता हूँ, सही है ना। 1 बजे के करीब संडे को मैं आपकी क्लास रख सकता हूँ, जिसमें हम फंक्शन क्लियर करेंगे। जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सारे के सारे वहाँ पर अटेंड हो और वो सारे के सारे वहाँ पर अटेंड करें। तो ये यहाँ पर थोड़ा सा था जिसमें एक बेसिक सी वगैरह इस तरीके से चीज़ें दी गई हैं। तो आप ये देख लेना, आपकी मर्जी है। ये पसंद नहीं है तो आप दूसरा भी कोई यूट्यूब चैनल देख के थोड़ा सा रिवीजन कर सकते हो। मेरा मकसद ये है कि आप लोग ना अपनी क्या कहते हैं इसको, सेल्फ स्टडी जो है ना उसको थोड़ा सा बढ़ाएं। बाकी और कुछ नहीं है कि भाई ये करना है वो करना है, सारा पता नहीं अपने यूट्यूब चैनल को प्रमोट कर रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं, वो नहीं है। आप इसको यहाँ से समझ में आता है तो यहाँ से कंटिन्यू करें, यहाँ से नहीं आता तो इसको छोड़ दें, सही है, इसको देखें नहीं। आप फिर अपने हिसाब से जो भी है आप उसको टॉपिक वहाँ पे करें। टॉपिक वहाँ पे क्लियर कर रहे हो तो आपको कोई भी सवाल आ रहा है, कोई भी किसी भी किस्म का क्वेश्चन वगैरह आपको मौजूद है, आप कहते हो सर ये जो हम देख रहे थे इसको तो हमें ये समझ में नहीं आया, तो काइंडली हमें इसमें आप हमें बता दीजिए कैसे हुआ। तो मैं आपको एनी टाइम जैसे मेरे पास टाइम होगा तो मैं आपको वो बता दूंगा कि ये चीज़ें क्या हैं, कैसा है, XYZ पूरी चीज़ें मैं यहाँ पे आपको डिफ़ाइन करके बता दूंगा। तो ये इसमें कवर हो जाएगा इंशाल्लाह आपका, सही है बेटा। तो यहाँ तक किसी का कोई सवाल? मैं समझता हूँ आपका टाइम, मेरे शुक्रिया आपके टाइम के लिए कि आपने इतना अपना टाइम दिया, कीमती टाइम आपने दिया हमें।
और इस क्लास को दिया कि आपने अटेंड किया, तो ये आपके अपने फ़ायदे के लिए था बेटा। आप नहीं भी आते तो मैं आपको कुछ नहीं कर सकता था। जिसने अटेंड की है वो बेहतरीन है, सही है, आपने अच्छा एक एफर्ट यहाँ पर लिया है, न चाहते हुए मुझे आपने सुना है, सही है ना। तो ये है, मैं कल की क्लास भी रखूँगा तकरीबन 1 बजे, क्योंकि 12 बजे मेरे ख्याल में आप लोगों की सुबह होती है, सही है ना। तो 1 बजे आप लोगों की क्लास रखेंगे कल इंशाल्लाह, सही है ना। अगर किसी वजह से नहीं हो पाई तो मैं पहले ही आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, पर कल आप प्रिपेयर रहना, जिसमें हम फंक्शंस को पढ़ेंगे बेटा। फंक्शन जो होगा वो वन ऑफ द बेस्ट होगा। ये जो पूरी क्लास लेने का मकसद ये है कि इसी क्लास के अकॉर्डिंग आप लोगों की क्या होगा, आप लोगों का क्विज वगैरह भी इनमें से लिया जाएगा, पर थोड़ा सा टफ होगा और सारे का सारा लॉजिकल बेस होगा। इसमें जो डेफिनेशंस वगैरह हैं, मींस के ऑब्जेक्टिव भी आपका क्विज होगा और सब्जेक्टिव भी क्विज होगा। बहुत ही अलग किस्म से आपको चैलेंजेस दिए जा सकते हैं, अलग अलग चीज़ें बताई जा सकती हैं, भाई आपको ये चैलेंज है, इसका कोड लिखें, मीन्स कि आपको रिटर्न भी करना है। तो मंडे वाले दिन आप लोग अपने साथ पेंसिल और रबर जो होता है, इरेजर होता है, आप वो भी लेके आना, रेजर वगैरह भी लेके आना, जिससे मीन्स कि आपका आप अर्ज कर सकते हैं जो भी गलती हो। तो ये सारी चीज़ें होंगी सर, इससे। जी जी। आपकी रिकॉर्डिंग कहाँ पे अपलोड करेंगे? आपने एक भी अपलोड नहीं की। हाँ, ये रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह मैं आज अपने यूट्यूब चैनल पे कर लूँगा, क्योंकि उसमें आप सब कभी भी आप उसको देख सकते हो, आपको डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये ना। सर, अगर फिर आप, भी एक दफा लिंक भेजिएगा। जी जी, मैं आपके ग्रुप में इंशाल्लाह लिंक वगैरह भेज दूंगा। पर आप सबसे गुजारिश है मेरी कि आज आप टाइम निकाल के अपना ना वो पढ़ना, ये फंक्शंस को पढ़ना, क्योंकि बेटा आप लोगों का अभी देखें ना 20 तारीख से आप लोगों के पेपर स्टार्ट है, तो अब फिर आपको टाइम नहीं मिलेगा किसी भी किस्म का रिवीजन करने के लिहाज से। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप यूनिवर्सिटी में मेरे ऑफिस में आ जाना, तो आप उस वहीं पे हम डिस्कस कर लेंगे। किसी का भी हो, किसी का भी कोई सवाल हो, सर मुझे शुरुआत से लेकर अभी तक कुछ भी समझ में नहीं आया, तो हम उसके ऊपर बैठ के वो पूरे का पूरा एक रोड मैप बना के फिर उसको हमें अच्छा खासा समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे पेपर किस तरीके से अच्छे हो जाए। सही है बेटा। सर तो जी जी। सर हमारे प्रैक्टिकल्स के फाइनल्स किस तरह से होंगे? प्रैक्टिकल के फाइनल्स आपका, हाँ ये आपने अच्छा क्वेश्चन किया। प्रैक्टिकल का फाइनल जो होगा ना बेटा आपका, वो ऐसे होगा कि आप लोगों को एक टाइम, पर्टिकुलर टाइम दिया जाएगा, मीन्स के कोई भी पर्टिकुलर टाइम दिया जा सकता है, 1 घंटा, आधा घंटा, 40 मिनट, वो वहीं पे फिर डिसाइड किया जाएगा कितना टाइम आपको देना है। अभी हमारी मीटिंग होगी सर अजहर से, तो उसमें पता चल जाएगा। तो फिर वो उसमें ये होगा कि आप लोगों का वाइवा भी होगा और आप लोगों को एक लैब टास्क भी दिया जाएगा पर्टिकुलर फॉर्म में। सब किसी को एक एक या दो दो टास्क दिए जाएंगे, हर किसी को अलग अलग, और वन टाइम मेरे ख्याल में ग्रुप वाइज होगा, मीन्स के सेक्शन ए में भी ग्रुप बनेंगे, भाई एक ग्रुप के अंदर इतने बच्चे आएंगे, वो बच्चे आके फिर यहाँ पे बैठ सकते हैं, फिर अपना वो कोड वगैरह कर सकते हैं, सही है ना। वो कोड करोगे, उसके बाद फिर आपको वीएलई पे उस कोड को अपलोड करना है, उस फाइल को, उसके आउटपुट को। उसके बाद फिर इन द एंड फिर आपको रिजल्ट बताया जाएगा, जो बाद में आपको पता चल जाएगा जब सेमेस्टर होगा, तो आपको पता चल जाएगा कि आपके कितने बने हैं। ये सारी चीज़ें होंगी इसमें। और क्लियर। सर जो प्रैक्टिकल होगा वो हमारा पाइथन का आएगा ना, या सी लैंग्वेज का भी आएगा? सी लैंग्वेज का भी आएगा, दोनों का आएगा बेटा, सी का भी आएगा और पाइथन का भी आएगा, दोनों लैंग्वेज का निचोड़ होगा। पर थोड़ा सा एक हार्ड टाइप पे बनेगा, उसको भी फिर आप लोग देख लेना, सही है ना। तो लॉजिकल बेस यहाँ पे बनेगा आपकी चीज़। सही है बेटा, क्लियर है। यस सर। यस किसी सर। और किसी और को कोई सवाल? नो सर। तो आज के दिन यहाँ यहीं पर रखते हैं बेटा, हमारी मीटिंग में जैसे से एंड होने वाली है, तो इंशाल्लाह कल 1 बजे मिलते हैं और फंक्शन को पढ़ेंगे। और आप लोग भी फंक्शन को पढ़ के आना, मैं आप लोगों से भी फंक्शन का सबसे पहले आप लोगों से पूछूंगा फंक्शन के बारे में बेसिक बेसिक चीज़ें, सही है ना। तो आप लोग भी पढ़ के आना, और आप अगर जो कल की क्लास अटेंड करोगे तो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा, क्योंकि जो क्विज़ होगा वो फंक्शंस में भी होगा, सही है ना। जो क्विज़ हमारा होगा वो फंक्शंस में भी होगा, फंक्शन के भी क्वेश्चन आएंगे उसमें, जो हमने क्लास यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ा है। ये बात आप थोड़े ध्यान में रखना अपने, क्लियर है। नहीं तो फिर मैं 1 घंटा पहले आपको वहाँ पर, क्योंकि आपको मंडे के दिन जल्दी आना है, एनी हाउ आपको जल्दी आना है मंडे के दिन, ये बात आप लोग थोड़ा सा
या ध्यान से रख सर हाँ मंडे के दिन ना हमें जल्दी आना है। जल्दी कितना, 9 बजे से पहले आना है। जैसे कि हम 9 साढ़े 9 तक मैं आपको रिवीजन करा दूंगा जिसका जो अभी मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। और हो सकता है कि कुछ इसमें कहेंगे कि सर आपने हमें ऑनलाइन पढ़ाया, आपको यूनिवर्सिटी में पढ़ाना चाहिए था, ये वो, तो इस तरीके से चीज़ें जो है ना, तो फिर मैं उनके लिए फिर मुझे मजबूरन वहाँ पे दोबारा पढ़ाना पड़ेगा। तो ये तो मैं अपना एक्स्ट्रा टाइम निकाल के आप लोगों को यहाँ पढ़ा रहा हूँ, इसमें मेरा कोई भी फ़ायदा नहीं है, कोई भी वो चीज़ नहीं है। मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को कोई भी डिफ़िकल्टी हो या कुछ भी हो ना, जैसे हमारे टीचर्स ने हमें मुझे ट्रीट किया है, मैं भी आपको वैसे ही ट्रीट कर रहा हूँ। तो इस तरीके से अगर मैं चाहूँ तो मैं आपकी ऑनलाइन क्लास नहीं ले सकता हूँ, ये कोई भी ऑफिशियल नहीं, अनऑफिशियल है। तो मैं आपके लिए क्लास ले रहा हूँ, आप सब लोगों के लिए। तो कोई भी सवाल हो, कोई मसला हो तो आप ये पूछें मुझसे, कोई भी इश्यू हो, जिस बच्चे को जब लगता है कि सर यहाँ पर नहीं, आप ना वहाँ पर चले जाना, क्या कहते हैं, हमें ना यूनिवर्सिटी में क्लास दें, आप यहाँ पर हम नहीं लेना चाहते, तो मैं वहीं पे लूँगा, क्योंकि ऑफिशियल रिकॉर्ड हमारा वहीं पे बनेगा। तो आप अगर यहाँ पर ले रहे हो फिर भी आप कहोगे सर नहीं हमें यहाँ समझ नहीं है वहाँ पे, तो मैं वहाँ ले लूँगा, मुझे कोई इशू नहीं है, कोई भी मसला नहीं है। तो आपकी डबल लर्निंग हो जाएगी। पर 9 बजे से लेकर 9 बजे तक मैं ये सारी चीज़ें क्लियर कर लूँगा, फॉर लूप और मेरा फंक्शंस। उसके बाद फिर मैं आप लोगों की लैब क्विज ले लूँगा। तो ये बात भी आप लोग याद रखना। सही है बेटा, मैं ग्रुप में मैसेज करता हूँ, आप लोग भी अपने दोस्तों जो भी आपके कांटेक्ट में है तो उसके साथ भी आप बता देना कि सर ने इस तरीके की बातें की हैं जो हमारे ये चीज़ें होंगी। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच बेटा दोबारा से आप लोगों का टाइम देने के लिए। अल्लाह हाफिज़ बेटा। सर आप कब तक अपलोड करेंगे? मैं इंशाल्लाह बेटा अभी मैं देखता हूँ, ये मैं इसका डाउनलोड वगैरह करके फिर मैं इंशाल्लाह आपको शाम के 4 बजे तक मैं इसका, या उससे पहले मैं कर लूँगा इंशाल्लाह, जितना जल्दी हो सके, पर आज के दिन ही करूँगा इंशाल्लाह, आप टेंशन नहीं लें बेटा। सही है आयशा, कोई सवाल बेटा? जी सर, नो नो सर। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़ बेटा।